हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड पे हम वीडियो लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉन गन पे। पिछली वीडियोस में हमने जो है कैथोड के ऑस्किलोस्कोप में हमने जो है इसके संपूर्ण भाग को देख चुके हैं, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रॉन गन जो है इसी सीआरओ का एक प्रमुख भाग होता है या प्राथमिक भाग होता है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन गन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसा उपकरण होता है जो गर्म कैथोड से इलेक्ट्रॉनों को एक संकीर्ण धारा के रूप में उत्पन्न करता है, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन गन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं फिलामेंट और कैथोड। फिलामेंट और कैथोड में देखिए, जो फिलामेंट होता है वो जो है टंगस्टन धातु का बना होता है। इसमें धारा जो है प्रवाहित की जाती है और थोरियम ऑक्साइड जो लेपित, ये जो कैथोड जो है, कैथोड जो कि टंगस्टन का बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो है तापायनिक उत्सर्जन होता है। क्योंकि हमने ये वाला जो भाग है फिलामेंट उसको गर्म किए हैं और ये जो कैथोड है वो एक दूसरे से पृथककृत हैं, ये अलग है ये अलग है। परंतु जब इस फिलामेंट को गर्म करते हैं तो उससे ये वाला जो कैथोड है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त हो जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर जो है इधर उधर गति करने लगता है, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन को हम कंट्रोल करने के लिए इसमें ग्रिड लगाते हैं, जो कि इस कैथोड के सापेक्ष भी ऋणात्मक विभव पे लगा रहता है। क्योंकि ये भी रिफ्लेक्ट कर, ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे जो ग्रिड है वही जो है इस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको हम सीआरओ में जो है बेसिकली कंट्रोल पैनल के नाम से जो है जानते हैं। कैथोड से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उससे प्रतिकर्षित होकर एक पतली हमको जो है रेखा के रूप में या पुंज के रूप में मिलती है, जो आगे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे लगे होते हैं दो ठो बेलनाकार जो है क्या लगे होते हैं, एनोड लगे होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के सापेक्ष धनात्मक विभव पे रहते हैं। देखिए यहाँ से जो निकलेगा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पुंज, वो भी क्या है, माइनस चार्ज वाला है। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही रहेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनोड लगे होते हैं वो एनोड इसको क्या करेगा, जब चूंकि ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है तो ये इसको इस तरीके से क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित इस तरीके से, ठीक है, आकर्षित करता है ऐसा, ये इधर आकर्षित करेगा। अब देखो इसकी जस्ट बाद यहाँ से इस प्लेट से आगे बढ़ेगा तो यहाँ माइनस वाला है, तो माइनस प्लेट है तो फिर इसको रिफ्लेक्ट करता जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे एक फोकसिंग की घटना होती है, इसी को जो है हम विद्युत फोकसिंग के नाम से जानते हैं। और फोकसिंग के बाद जो है इलेक्ट्रॉन हमको एक पतली पुंज के रूप में मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फोकसिंग की घटना घटित कैसे हुई। तो फोकसिंग की घटना को समझने के लिए यहाँ पे देखिए A1 में जो है इलेक्ट्रॉन पुंज क्या हुई, आकर्षित हुई, इस तरीके से आकर्षित हुई जिसके हमने बताया था। फिर वही जो है दूसरी प्लेट में गई, यानी कि जो था माइनस वाला उसमें क्या हो गई, इसको फिर से अपसरित हो गई। अपसरित होने के बाद हमको फोकसिंग के रूप में मिल गई। अब इसी को हम इस एक ही फॉर्म में देखें तो देखो, ये हो गया हमारा A1 प्लेट, ये हो गया हमारा A2 प्लेट। A1 प्लेट में क्या हुआ, अपसरित हो गई, इस तरीके से फैल गई। फिर दूसरी जो प्लेट थी उसमें संकुचित हो गई। चलिए अब इसका नोट्स देखें। आप जो है नोट्स के रूप में इस सब को लिख सकते हो नोट्स बनाने टाइम, कि इस इलेक्ट्रॉन गन है उसके तीन पार्ट्स होता है। पहला पार्ट फिलामेंट और कैथोड, दूसरा पार्ट होता है वो ग्रिड होता है, तीसरा पार्ट होता है बेलनाकार एनोड्स, ठीक है। इस सब को आप लिख सकते हो और उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो जो कि हमने वहाँ पे बताई थी। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, धन्यवाद।